हीगे हीरो सीज़न 1 एपिसोड 3 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक 18 प्लस सीन दिखाया जाता है और हमें बाद में पता चलता है कि ये सायू ये सब सोच रही होती है। मतलब सायू का एक पास्ट होता है जो वो सोच रही होती है। और फिर वो योशिडा की तरफ देख के वो सोच रही होती है कि योशिडा इतने अलग कैसे हैं, वो मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं करते। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि योशिडा ऑफिस जा रहा होता है, तो एकदम वो सायू के बाल नोटिस करते और कहते हैं तुम्हारे बाल पीछे से ख़राब हो रहे हैं। तो वो देख के सायू थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है आपको पहले बता देना चाहिए था मेरे को योशिडा सैन। तो योशिडा उसकी बात सुन के थोड़ा हंसने लगता है और ऑफिस चला जाता है। उसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर योशिडा मिशिमा के साथ कोडिंग से रिलेटेड टॉपिक पे बात कर रहा होता है। तो एक उसको ऑफिस का एम्प्लॉय आता है योशिडा के, और वो उससे पूछते तुमने बिज़नेस ट्रिप कैंसिल कर दिया है ना। तो योशिडा कहता है हाँ कर दिया। तो वो आदमी उसको बता रहा होता है कि शायद तुमने एक औरत की वजह से करी है। तो योशिडा कहता है तुम ये गलत कह रहे हो। तो वो आदमी योशिडा को कहता है अगर तुम इस बात को सीक्रेट रखना चाहते हो तो ठीक है, और वो योशिडा को बाय करके चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी होती है और ऑफिस के अंदर मिशिमा योशिडा से मूवी देखने के लिए रिक्वेस्ट करती है। ये एक रिवॉर्ड की तरह होता है क्योंकि उसने कोडिंग को ठीक कर लिया होता है। तो कहती है एज माई रिवॉर्ड मेरे को मूवी देखने चलना है आपके साथ। तो योशिडा भी जल्दी से उसको मजबूरी में हाँ कहना पड़ता है। और दूसरी तरफ योशिडा के घर में हमेशा सायू को दिखाया जाता है जो ये सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है करने के लिए, क्योंकि वो बोर हो जाती है वहाँ रह के। और उसके बाद सायू को मैसेज आता है फ़ोन में जिसमें योशिडा उसको लिखता है कि मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि योशिडा और मिशिमा मूवी देख के आ रहे होते हैं और वो मूवी के बारे में डिस्कस करते हैं, तुम्हारी फेवरेट लाइन कौन सी है, तुम्हारी कौन सी है। उसके बाद मिशिमा योशिडा को कहते हैं जब आपको पता लग जाएगा कि आपका फेटेड एनकाउंटर किसके साथ होने वाला है तो आपके हाथों से सारी चीज़ें निकल चुकी होगी, मतलब आपके रीत से बाहर निकल गई होंगी, सब चीज़ें निकल चुकी होंगी। और फिर योशिडा पूछता है तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे किसी के साथ फेटेड एनकाउंटर होएगा। तो मिशिमा कहती है मैं अपना बेस्ट दूंगी, और ये कह के एकदम वो योशिडा के गले लगा लेती है, गले लगा लेती है। और ये सब सायू देख रही होती है और सायू दुखी होकर वहाँ से चली जाते हैं एक पार्क में। उसके बाद जब योशिडा घर पहुँचता है और वो देखता है कि सायू वहाँ है नहीं तो वो घबरा जाता है और भागता है घर में से निकल के। वो देखता कहीं किसी ने उसको किडनैप तो नहीं कर लिया। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सायू पार्क में बैठी हुई है टेबल पे और उसी मोमेंट को याद कर रही होती है जब उसने उसको गले लगाया था, मतलब मिशिमा ने योशिडा को गले लगाया था। और तभी मिशिमा वहाँ पे आ जाती है और सायू से बात करने लगती है। उनके बात करने के थोड़ी देर बाद एकदम योशिडा भी सायू को ढूंढते ढूंढते उस पार्क में पहुँच जाता है और सायू से पूछते तुम यहाँ क्या कर रही हो, और उसकी चिंता करने लगता है। तो मिशिमा पूछती है कि हम शायद, अगर मैं गलत नहीं है तो हम शायद एक ही बंदे की बात कर रहे हैं, एक ही आदमी की बात कर रहे हैं, मतलब योशिडा की बात कर रहे होते हैं वो दोनों, बट उनको पता नहीं होता। और फिर मिशिमा भी वहाँ से चले जाते हैं उनके साथ बात करने के बाद। और मिशिमा कहते हैं मेरे को सब एक्सप्लेन करना है, लड़की कौन है तुम्हारे साथ, आपके साथ क्या कर रही है। तो योशिडा कहता है ठीक है मैं एक्सप्लेन कर दूँगा कल। और फिर वो दोनों भी घर चले जाते हैं। और जब योशिडा अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है ना, तो सायू छोटे कपड़ों में, बहुत ही छोटे कपड़ों में होती है और योशिडा को बताते हैं कि अब तक हर कोई मेरे साथ सेक्स करना चाहता था, मतलब जिसके साथ भी रही सायू। तो सायू योशिडा से पूछते हैं तो आप नहीं करना चाहते मेरे साथ वो, मतलब वही सेक्स। तो योशिडा ने इस बात का आंसर नहीं देता, तो सायू उसके मेन पॉइंट पे रब करने लगते हैं अपना हाथ और पूछते हैं क्या अब आप मेरे साथ सेक्स नहीं करना चाहते। तो योशिडा बोलता है, गुस्से में बोलता है अगर कोई ऐसे करेगा तो हर कोई उसके साथ सेक्स करना चाहेगा। और ये सुन के वो थोड़ा घबरा सी जाती है सायू। तो योशिडा कहता है अब क्यों तुम इतनी शर्मा रही हो, और एकदम वो सायू को पकड़ के टाइट गले लगा लेता है। तो सायू कहती है वो कि उसे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, इतनी टाइट के पकड़ रखा है, क्योंकि योशिडा को पता लग जाता है कि उसको रहने के बदले दूसरों के घर अपने शरीर को देना पड़ता था जिसके साथ में लोग उल्टी हरकतें करते थे।
तो योशिडा उसको टाइट गले लगा के कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। उसके बाद सारी मिसअंडरस्टैंडिंग उन दोनों के बीच में क्लियर हो जाती है। और उसके बाद जब वो आराम से बैठते हैं ना टेबल के पास, तो योशिडा सायू को बताता है कि तुम सोचते हो कि तुम यूज़लेस हो, पर तुम यूज़लेस नहीं हो। योशिडा सायू को बताता है कि जब से तुम आई हो ना मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ चेंज हो गई है। कोई मेरा घर पे वेट करता है अब, और मुझे अच्छा खाने को मिल जाता है, और मैं किसी से बात भी कर सकता हूँ घर पे आके, और घर जल्दी भी आने की कोशिश करता हूँ, आ भी जाता हूँ घर पे। ये सब चीज़ें इनफ है इस जगह को कंफर्टेबल फील कराने के लिए। तो फिर वो उसके बाद कहता है सायू तुमने मेरी लाइफ चेंज कर दिया है, मेरी लाइफ को हैप्पी लाइफ में कन्वर्ट कर दिया है। तो सायू ये सब सुन के रोने लगती है। तो योशिडा कहता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही काफ़ी है। तो वो थैंक यू बोलती है योशिडा को आके। योशिडा कहता है कोई बात नहीं, और उसके बाद ये एपिसोड ख़त्म।